दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हमको आपको जो बात बतानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए राजनीति के कलाकारों को हम बरसों से देख रहे हैं। काफी करीब से देखने का मौका मिलता है। हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारा पेशा है, जो कि हमारा पैशन भी है, जुनून भी है, वो कुछ ऐसा है कि ये सहूलियत थोड़ी जो है हमको औरों के मुकाबले ज्यादा मिलती है कि हम करीब से देख पाए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कम से कम अब तो 28 साल हो गए लगातार। ये कह सकते हैं कि 28 साल से एक ही पार्टी की यहाँ पे सरकार है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी में कई नेता आए, कई नेता गए, कई बड़े छोटे कार्यकर्ता जो है वो बड़े नेता बनने का सपना देखते देखते साफ हो गए। ये भी हमने देखा है और साफ करने के बहुत सारे भी हमने बहुत करीब से देखा है। ऐसी कुछ घटना जो है वो अभी घट रही है। कल हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि हमारे गुजरात के उत्तर गुजरात में, जहां साबरकांठा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी आती है, वो उत्तर गुजरात का इलाका अरवली जिला और उसमें मोड़ासा नाम का एक तहसील है, कस्बा है, टाउन कह दें इसको आप, एक टाउन है। बैटरी लो। अब उस मोड़ासा के बगल, मतलब वहां से जो सटा हुआ रास्ता है, वहां पे एक रिहायशी इलाका है। उस रिहायशी इलाके में से, उस सोसाइटी में से एक बंगले में एक फर्जी, एक नकली, एक बोगस गवर्नमेंट इरिगेशन ऑफिस चलती थी और वो आजकल से नहीं चल। हमने आपको कल ये भी बताया था कि वो वहां के जो स्थानीय, जो मोड़ासा और ये बायड़ बायड़ के बेसिकली जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, धवल सिंह झाला। तो धवल सिंह झाला ने इस नकली बोगस फर्जी सरकारी कचहरी की जानकारी जो है लिखित रूप से एसपी साहब को दे दी, कलेक्टर साहब को दे दी। कुछ हुआ नहीं। फिर धवल सिंह झाला ने खुद जो है एक तरह से जनता छापा मारा, खुद चले जनता के साथ, बोगस सरकारी कचहरी का पर्दाफाश किया। फिर पुलिस को एक्शन में आना पड़ा, फिर सबकी गिरफ्तारियां हुई और ये सब जो है अखबारों में और माध्यमों में इसको प्रसिद्धि मिली। थोड़ा जब अंदर गए, इसके अंदर, मतलब 3 साल से चल रहा है, और अगर 3 साल से चल रहा है तो अगर एसपी भी कुछ नहीं कर रहा है, कलेक्टर कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि सब हिसाब सेट है, सबको अपना अपना हफ्ता मिल रहा होगा। या तो फिर हफ्ता अगर नहीं मिल रहा हो तो कम से कम आंख की शर्म कोई बड़ा नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसी का शायद ये कारनामा होगा और इसीलिए जो है वो आंख बंद कर दी होगी प्रशासन ने कि चलिए आप बड़े नेताजी हैं, कुछ कर रहे हैं, सरकार के हैं और सरकार का ही तो माल खा रहे हैं, हम क्या करें इसमें, ऐसा कुछ होगा। तो जब जांच हुई तब पता चला। अब मैंने जो शुरुआत में कहा था इसको यहां जोड़ रहा हूं। राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को साफ करने की काम तमाम करने के जो हथकंडे होते उसमें से एक ये है, वो पाया गया है। धवल सिंह झाला पहले अल्पेश ठाकुर के साथ हुआ करते थे, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हैं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, वहां से वो चुनाव जीते हैं। अब आपको याद होगा कि साबरकांठा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी वो कंस्टिट्यूंसी है, वो दो कंस्टिट्यूंसी में से एक है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अपने इतिहास में पहली बार मजबूरी में अपने कैंडिडेट को बदलना पड़ा। वहां पे भिखाजी ठाकुर, वो ठाकुर है या डामोर है, सरनेम और कास्ट को लेकर वहां पे विवाद खड़ा हुआ और उसके चलते भिखाजी ठाकुर को वहां से अपना नामांकन वापस खींचना पड़ा। और एक महिला है बारैया, शोभनाबेन बारैया, उनको टिकट दिया गया। अब वो जीतेगी हारेगी वो तो जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जो नकली सरकारी इरिगेशन ऑफिस जो
जो 3 साल से काम कर रहा है, अब पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जो चला रहा था इस पूरे रैकेट को 3 साल से और सरकार से ग्रांट ले रहा था, अभी तक तो ये पता नहीं चला कि कितनी ग्रांट खा ली इन लोगों ने। हमारे ही पैसे जो सरकार को मिलते हैं टैक्स के रूप में और वही पैसे जो सरकार ग्रांट के रूप में लोक कल्याण के काम के पीछे भिन्न-भिन्न महकमों में, भिन्न-भिन्न विभाग में सरकारी कचहरियों को काम करने के लिए देती है ताकि जनता का भला हो, ऐसा विकास का काम हो। तो वो पैसा कितना अब तक डकार गई है ये कचहरी, ये फर्जी कचहरी, इसका अब तक पता नहीं है, लेकिन वो आएगा फिगर। लेकिन ये जो चला रहा था पूरा मामला, वो साबरकांठा के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के नामांकित हुए जो जो नेताजी थे, उम्मीदवार जो थे भिखाजी ठाकुर, उनका ये समधी है। बात समझ आ रही है आपको? नेताजी जो है वो राजनीति चमका रहे थे और उनके समधी जो है वो सरकार की जेब से रुपये खाली कर रहे थे। अब ये मिली-जुली कोशिश हो सकती है, ये ऐसा तो नहीं होता कि समधी कुछ कर रहा है और भिखाजी ठाकुर को कुछ मालूम ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। तो भिखाजी ठाकुर को भी मालूम होगा, उतना ही नहीं उस जिले के एसपी को भी मालूम होगा, उस जिले के कलेक्टर को भी मालूम होगा और इसीलिए उस जिले के एक कंस्टिट्यूएंसी के विधायक धवल सिंह जाला को भी मालूम था। लेकिन चलता रहा। 3 साल तक किसी ने कुछ नहीं कहा, उफ तक नहीं कहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जो विरोध हुआ और भिखाजी ठाकुर को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा, उसके बाद जो शोभनाबेन बारैया जो उनकी जगह पे उम्मीदवार बनी, उनके खिलाफ जो फिर पक्ष विरोधी प्रवृत्तियां की गई, उसकी सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से धवल सिंह जाला को ये आदेश मिला कि अब जो इसका ये नकली सरकारी कचहरी जो इसका समधी चला रहा है, जिसको हम चलने दे भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं सरकार से, लेकिन अब इसका भांडा फोड़ो और इसको घर पे तो यहाँ पे धवल सिंह झाला की वाहवाही करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि धवल सिंह झाला भी तो जानते ही थे। अब तो पूरा प्रशासन जानता था, पूरी पार्टी जानती थी, सरकार पूरी जानती थी, तभी तो ये चल रहा था। लेकिन क्यों भांडा फोड़ा गया? क्यों विधायक ने जनता रेड डाली, लोगों को साथ में लेके छापा क्यों मारा? क्योंकि ऊपर से आदेश आया कि ये आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के उसके विरुद्ध काम करते हुए लोकसभा चुनाव में उसकी जगह नामांकित किए गए उम्मीदवार को हराने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए अब इसका जो गैर कानूनी कृत्य है, कानून की नजर में हम तो चलने दे रहे हैं, लेकिन कानून की नजर में जो गैर कानूनी कृत्य है, वो जो फर्जी सरकारी कचहरी चला के करोड़ों रुपए की ग्रांट लेता है, हम लोग दे भी देते हैं चुपचाप के, चलो भाई कमाए पैसे कहाँ हमारे जेब से जाते हो, तो जनता के पैसे हैं। अब जनता मूर्ख है तो क्या करें? पर क्योंकि पक्ष के खिलाफ काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया इस लोकसभा चुनाव में, इसीलिए ये भिखारी ठाकुर के जो समधी है, नाम बता दूंगा उनको आपका उनका नाम पी.एन. डामोर है। पी.एन. डामोर एक निवृत्त सरकारी अफसर है, जो कि इसी तरह की असली इरिगेशन ऑफिस में काम किया करते थे। उनको फिर निवृत्त हुए तो ख्याल आया होगा कि बड़ा सरल है, सरकार से ही पैसे हटना, क्यों किसी और के यहाँ डाका डाले? सरकार सरकार पर डाका क्यों ना डाले? तो उनको पता था कि कैसे कितने जो है छेद हैं इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में। तो उन छेद जो है उनको थोड़ा और बड़ा किया जाए ताकि रुपया जो है वो बहता रहे, गिरता रहे, टपकता रहे, बहता रहे, ये आप समझिए इसको। तो वो पी.एन. डामोर साहब थे, वो समधी हैं, ये बात जानने में आई है, वो समधी है भिखाजी ठाकुर के, और इसीलिए इनका भांडा फोड़ दिया गया, पर्दाफाश किया गया लोगों की नजर में। वैसे ये सब लोग तो जानते ही थे कि ये सब चल रहा है और होने भी दे रहे थे, लेकिन क्योंकि भिखाजी ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में साबरकांठा में हराने की प्रवृत्ति की, इसीलिए अब उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा।
राजनीति में किस तरह से क्या क्या स्कोर सेटल होते हैं, ये हमको लगा कि आपको बता दें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, कड़ी, हमारा जो कड़ी इलाका है उत्तर गुजरात का, वहां के एक भाजपा के विधायक है करसन सोलंकी। करसन सोलंकी के अंदर जो है लगता है कि कोई दिव्य आत्मा जो है उसने प्रवेश कर लिया। तो अचानक से उनको लगा कि अरे मेरे मत क्षेत्र में कड़ी में शराब इस तरह से धड़ल्ले से बन भी रही है, बेची भी जा रही है, ये कैसे चलेगा। तो वो पहुंच गए सीधा जो है वो फरियाद करने के लिए महसाणा में पुलिस दफ्तर में कि अरे रोकिए साहब, इधर भी शराब मिल रही है, उधर भी मिल रही है, वहां भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, और लोग शराब पी के टून रहते हैं। विकास कहां से होगा, मोदी जी कितना भी करना चाहे, और शराबबंदी का पालन हो नहीं रहा है। ये कहने के लिए वो पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद उन्होंने जो बात की, छोटी सी है, मैं आपको सुना देता हूँ। દાસાની હું તો બધી જગ્યાએ ફરું છું, બધે જગ્યા પીએ અને એસપી સાહેબને બધા રજૂઆત કરી છે કે દારૂની ભઠ્ઠીઓ ચાલતી હોય, દારૂ વેચાતા હોય, તમામ બંધ કરો. કડી તાલુકામાં બહુ દારૂનું ઘસણ થઈ રહ્યું હોય, તે બંધ કરવા માટે મારા પ્રયત્ન છે. ખાસ નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા, કયા વિસ્તારમાં દારૂની ભઠ્ઠીઓ? એ તો બધી જગ્યાએ આખા કડી મારી વિધાનસભામાં ચાલતા હોય દારૂ બધા બંધ કરાવો, એ રીતે રજૂઆત કરી છે. कहा कि हर जगह दारू की, देशी दारू की भट्टियां हैं, हर जगह उसको बनाया जा रहा है, लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं इस दारू की बदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इसको बंद करवाने के लिए पुलिस थाने आके मैं फरियाद करने के लिए आया हूं। ये एमएलए साहब है भारतीय जनता पार्टी के कड़ी विधानसभा क्षेत्र के, जिनका नाम है करसन सोलंकी। और क्या क्या बताएं आपको, ये बताएंगे और भी बताते रहेंगे, हमारा काम है बताना, तो बताएं। इस कार्यक्रम में इतना ही बताएंगे आपको। तो आप ये बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से भेजिएगा। और बातचीत अगर आपको ये हमारी सही लगी हो, सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।